दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रहे। हैदराबाद पाकिस्तान के सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारा हुकूमत था। अब इंतज़ामी एतबार से सिंध का एक डिवीज़न की हैसियत रखता है। हैदराबाद आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 8वां बड़ा शहर है। तकसीम हिंद से कबल हैदराबाद एक निहायत खूबसूरत शहर था और उसकी सड़कें रोज़ गुलाब के अरक से नहलाई जाती थी। बाद अज़ बरतानवी राज ये अपनी पहचान खोता रहा और अब उसकी तारीख़ी इमारत खंडर में तब्दील हो गई है। सियासी एतबार से हैदराबाद को एक अहम मकाम हासिल है क्योंकि यह शहरी और देहाती सिंध के दरमियान एक दरवाजे की हैसियत रखता है। यहाँ कई आलम और सूफ़ी दरवेशों की पैदाइश हुई है और इस शहर की सकाफ़त इस बात की वजाहत करती है। इसके साथ साथ हैदराबाद दुनिया की सबसे बड़ी चूड़ियों की सनतगाह है। ये शहर पाकिस्तान के कुछ अहम तरीन तारीख़ी और तहज़ीबी अनासर के पास वक़ू है। तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर अमरी है, जहाँ हड़प्पा की सकाफ़त से भी कबल एक कदीम तहज़ीब की दरियाफ़्त की गई है। जहाँ ये शहर अपनी तहज़ीब और तमद्दुन के लिए जाना जाता है, वहाँ उसके मेडिकल और तालीमी इदारे भी बहुत जाने माने हैं। हैदराबाद में तकसीम हिंद के बाद बना गई सबसे पहली यूनिवर्सिटी का क़याम है। तारीख़ हैदराबाद पाकिस्तान के सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। ये 1935 तक सिंध का दारुल खिलाफा था और अब एक ज़िला की हैसियत रखता है। अपनी मौजूदा शक्ल में इस शहर की बुनियाद मियान ग़ुलाम शाह कलहौरो ने 1768 में रखी। इससे कबल ये शहर मच्छीरों की एक बस्ती थी जिसका नाम नीरोन कोट था। तकसीम हिंद से कबल हैदराबाद एक निहायत खूबसूरत शहर था और उसकी सड़कें रोज़ गुलाब के अरक से नहलाई जाती थीं। बाद अज़ बरतानवी राज ये अपनी पहचान खोता रहा और अब उसकी तारीख़ी इमारत खंडर में तब्दील हो गई हैं। सियासी एतबार से हैदराबाद को एक अहम मकाम हासिल है क्योंकि ये शहरी और देहाती सिंध के दरमियान एक दरवाजे की हैसियत रखता है। यहाँ कई आलम और सूफ़ी दरवेशों की पैदाइश हुई है और इस शहर की सकाफ़त इस बात की वजाहत करती है। इसके साथ साथ हैदराबाद दुनिया की सबसे बड़ी चूड़ियों की सनतगाह है। में ज़्यादातर लोग सिंधी हैं क्योंकि अक्सर अशख़ास जो इस शहर में आते हैं वो अंदरून सिंध की जानिब से आते हैं। ये यहाँ पाकिस्तान के नामवर इदारे सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं जो हैदराबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर जाम शोरों में वक़ू है। हैदराबाद में इसके अलावा बलूच, उर्दू, पश्तो और पंजाबी बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं। हैदराबाद शहर कबल तकसीम मकाम पजीर सिंधियों का रिहायशी इलाका था, लेकिन हुब 1947 के बाद हिंदुस्तान से महाजिर कौम हिजरत करके शहर में दाखिल हुए तो सिंधियों और महाजरीन में फसादात छिड़ गए। मौजूदा हालात बेहतर हैं और दोनों अक़वाम बाहम खुश हैं, मगर अक्सर वाक़यात इन अलामात का इजहार करते हैं। मज़ाहिब के एतबार से हैदराबाद के लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं, जबकि एक खासिर मिक़दार में सिंधी हिंदू भी यहाँ रहायश पजीर हैं। तकरीबन 2% आबादी मकामी ईसाइयों की है। हैदराबाद में अल्लाह के नेक विम कबूल बंदों औलिया अल्लाह के मज़ारात भी हैं, जिनमें मशहूर मज़ारात औलिया हैं अब्द अलवैब शाह जिलानी, सैयद महमूद शाह अलवरी, अबू अहमद मुफ्ती खलील मियाँ बरकती कादरी और डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खां के नाम काबिल ज़िक्र हैं। हैदराबाद की हर शाम ठंडी हवा चलने की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मौसम की साही गर्म आसरदा और शाम होते ही दरियाए सिंध की ठंडी और ताज़ा हुआ यहाँ के शहरियों की दिन भर की थकन दूर कर देती है। इसी हुआ की वजह से एक सड़क शाहरा ठंडी सड़क के नाम से मौसूम है। तालीम तकसीम से कबल हैदराबाद के बाशिंदों के लिए तालीम का जो निज़ाम था वो इस काबिल न था कि हिंदुस्तान के नंबर इदारों में इसका शुमार होता। अब क्योंकि ये शहर अंदरून सिंध को शहरी आबादी से जा मिलाता था, यहाँ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की अशद ज़रूरत आ निकली और ऐसे इदारों का होना लाजिम हो गया। दीनी उलूम व फ़नून को आम करने और मुसलमानों को बुनियादी इस्लामी तालीम से आरास्ता करने के लिए हैदराबाद शहर के वस्त में आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत अजीम अलशान इल्मी इदारा बनाम जामिया अल मदीना कायम है, जो ऑफंदी टाउन में है। इस दीनी तालीमी इदारे में आलम कोर्स दर्स निज़ामी के साथ साथ कुरान, वहदियत फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह और इस्लामी मालूमात के दीगर कोर्सेस भी करवाए जाते हैं। तबलीग कुरान वसंत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के तहत हैदराबाद जो शहर में मदरसा इल्मिया की कई शाखें कायम हैं। इसकी मरकज़ी शाख एफएनडी टाउन हैदराबाद में है। यहाँ पर बच्चों, मदनी मनों और बच्चियों, मदनी मनियों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाने और नाज़रा पढ़ने की तालीम फ़ी सबीलिल्लाह मुफ्त दी जाती है। नीज़ इखलाकी और इस्लामी तरबियत का भी खुसूसी एहतमाम है। सनत और तिजारत हैदराबाद सनत और तिजारत के लिहाज से पाकिस्तान के अहम शहरों में शुमार होता है। यहाँ की अहम सनतों में चौड़ी, चमड़ा, कपड़ा और दीगर सनतें शामिल हैं। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ के ताजिरों और सनतकारों की नुमाइंदा तंजीम है। खेल हैदराबाद में एक अदद क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम नियाज़ स्टेडियम है।
इसमें 25,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है और यहाँ दुनिया की सबसे पहली हेड ट्रक सन 1982 में बनाई गई थी। हैदराबाद में एक हॉकी स्टेडियम भी है। आज तक पाकिस्तान इस ग्राउंड पर न कोई टेस्ट मैच हारा है और न कोई एक रोज़ा। एशिया में खेले जाने वाले पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच भी इसी स्टेडियम में खेला गया था, जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान खेला गया था और पाकिस्तान की टीम इसमें फतेहयाब हुई थी। रेल हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन शहर के वस्त में वाक़ है। ये शुरू में रेलवे का हिस्सा थी और अंग्रेज़ों ने इसे खरीद कर शुमाल मगरिब रेल का एहतमाम किया, जो अब पाकिस्तान रेलवे है। हैदराबाद एक बड़े रेल जंक्शन की हैसियत रखता है। इस रेलवे स्टेशन पर मुल्क भर से आने और जाने वाली हर रेलगाड़ी रुकती और मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद पर ले जाती है। कराची से हिंदुस्तान बरास्ता मीरपुर खास और खोखरा पार जाने वाली ट्रेन भी इसी शहर से गुजर कर जाती है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नमाज बाजमात अदा करने के लिए अजीम अलशान जामे मस्जिद भी कायम है, जहां 5 वक्ता नमाजें अदा की जाती हैं। नीज़ हर प्लेटफॉर्म पर जाए नमाज भी कायम है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।